हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ ओके है बच्चों? आवाज वगैरह आ रही है? फिर जल्दी से सभी आ जाओ, फिर आज का ये प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। क्या आ गए? सबको आवाज वगैरह आ रही है? बताओ जल्दी। जल्दी आ जाया करो। मैंने आपसे कह रखा है कि आप टाइम से 3 बजे ही लाइव आया करो, क्योंकि एग्जैक्ट 3 बजे ही क्लास ना लाइव हो जाती है। फिर आप ऐसे क्यों करते हो? हम्म। पढ़ा दो ना। आ गए सब? आवाज वगैरह ओके? कमेंट सेक्शन में बता दो फटाफट। जी मैम ओके, चलो बढ़िया। सब आज सबकी आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर हो गया। अभी आज का टॉपिक जो है हमारा आधा हो गया था। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ये मैंने लास्ट में लिखवाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब इससे आगे का ही स्टार्ट करते हैं। तो इससे आगे का ही स्टार्ट करते हैं जी। कल यहाँ तक लिखा था, है ना, हॉर्टिकल्चर बागवानी तक। ओके, अब हम आगे का प्यारे बच्चों बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना, और ये ना फैक्चुअल ही चीजें हैं, ये भी आप सब समझदार हो। देखो, ओलेरी कल्चर, आ जाओ। ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में किसका उत्पादन होता है? तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखोगे, सब्जियों का उत्पादन। किसका उत्पादन होता है? तो आप बोलोगे सब्जियों का उत्पादन होता है ना। अब दूसरा आता है लाख कल्चर। कौन सा कल्चर आता है? लाख कल्चर। लाख कल्चर यानी लाख कीट पालन करना। क्या? लाख कीट पालन करना। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या करना? लाख कीट पालन करना। अब एक आता है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में प्यारे बच्चों क्या होता है? केचुआ पालन। क्या होता है? केचुआ पालन। क्या होता है? केचुआ पालन। एक्वा कल्चर। एक्वा एक्वा कल्चर यानी जल में खेती करना या बिना मिट्टी खेती करना। जल में खेती करना या बिना मिट्टी या प्यारे बच्चों बिना मिट्टी खेती करना। ये आपको ध्यान रखना है ना। ये अब आता है मोरी कल्चर। नेक्स्ट आता है मोरी कल्चर। मोरी कल्चर, मोरी कल्चर शहतूत की खेती करना।
शहतूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो शहतूत को इंग्लिश में बोलते हैं मलबरी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मलबरी। क्या बोलते हैं? मलबरी। ओके, कि मलबरी की खेती करना। ओके प्यारे बच्चों, मलबरी खेती करना। एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स हवा में पौधे उगाना। क्या होता है? हवा में पौधे उगाना। हवा में पौधे उगाना। पेडोलॉजी। पेडोलॉजी यानी पेडोलॉजी में क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से, ये फैक्चुअल डाटा है। इसको वैसे तो मैं लिखाने को उससे भी लिखा सकती थी, पीडीएफ से, फिर मैंने सोचा कोई नहीं, इसी से ही लिखवा देते हैं। हाँ, अब आता है, ये आपको याद हो गया, एक बार मेरे साथ दोबारा से रिवीजन करो सभी बच्चे। आप बोलोगे ओलेवी ओलेरी कल्चर। ठीक है, आप यहां पर क्या बोलोगे कि ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन, लाख कल्चर लाख कल्चर यानी कि लाख कीट पालन करना, वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन, और एक्वा कल्चर यानी जल में खेती करना या बिना मिट्टी खेती करना, और मोरी कल्चर मीन्स क्या होता है? शहतूत की खेती करना। बार बार अच्छे से रिपीट करा करो। अच्छा, एरोपोनिक्स, आप ना इन नामों से फैमिलियर हुआ करो। अगर आप नामों से फैमिलियर हो गई ना तो आपको चीजें आसान लगने लगेगी, समझ आने लगेगा। पेडोलॉजी, इसमें क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन। प्यारे बच्चों, क्या होता है? मिट्टी का अध्ययन। पेडोलॉजी, ऐसे पेडोलॉजी बोलो तो कुछ तो तुम्हें लगेगा कि पेडोलॉजी में मैम ने कुछ बताया था, किसी का अध्ययन बताया था, तो तुम्हारी ऐसे ना सोचने की वो बढ़ेगी कि पेडोलॉजी में मैम ने क्या बताया था, एग्रोस्टोलॉजी में मैम ने क्या बताया था। तुम सब सोचोगे ना तो बड़ा मजा आएगा चीजों को सोचने में। तो अब यहां पर आगे बात करते हैं एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ घास, घास का अध्ययन। घास का अध्ययन, घास का अध्ययन। प्यारे बच्चों, अब आता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी सिल्वी कल्चर यानी कि वनों का संरक्षण। क्या? वनों का संरक्षण। अब आता है लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी, तो आप क्या बोलोगे? झीलों का अध्ययन।
झीलों का अध्ययन। आगे बात करें, यहां तक हो गए समझ में, यहां तक आ गए। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस। अब नेक्स्ट, ये तो आपका सारा हो गया है कि अब कहीं भी अगर मैम ने हमें दिखा दिया कि एग्रोस्ट्रोलॉजी है, वो कहीं भी लिखा होगा तो उसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? घास का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर कहीं होगा तो हम किसका अध्ययन करेंगे? वनों का संरक्षण कैसे किया जाता है। लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप बोलोगे कि मैम झीलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? झीलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? झीलों का अध्ययन किया जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पर, यहां पर एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस। इसे क्या बोलेंगे? कृषि क्रांतियां। कृषि क्रांतियां। ठीक है, नंबर 1 पे आता है ब्लैक का। ब्लैक यानी काली। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कच्चा तेल उत्पादन। ब्लैक का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, कच्चा तेल उत्पादन, पेट्रोलियम। ये है पेट्रोलियम का। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू। ब्लू, ब्लू का मतलब होता है नीली। नीली, तो इसमें मत्स्य पालन या मछली पालन का अध्ययन किया जाता है। मत्स्य पालन या मछली पालन। अब इसे क्या बोलते हैं? फिश। क्या बोलते हैं? फिश। अब आता है ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन व चमड़ा उत्पादन। उर्वरक उत्पादन व चमड़ा उत्पादन से या कॉफी उत्पादन से संबंधित है। कॉफी उत्पादन से। प्यारे बच्चों देखो, इसमें तुम जितना बार बार रिपीट करोगे, मैं आपको ये बता रही हूं, उतना ज्यादा याद होगा कि ब्लू मत्स्य से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, भूरी उर्वरक, चमड़ा और कॉफी उत्पादन से संबंधित है, ब्लैक जो है वो कच्चा तेल उत्पादन या पेट्रोलियम से संबंधित है। तो ये है रिपीटेशन का काम, जितना आप रिपीट करोगे उतना आपको याद होगा। फर्टिलाइजर, क्या है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लिखना कुछ जरूरी थोड़ी है। फर्टिलाइजर से, लेदर से, है ना, ऐसे लिख लो। लेदर, और एक और है आपको जो याद रखना है, कॉफी। बस।
कॉफी प्रोडक्शन से संबंधित है, ये याद रखो। गोल्डन फाइबर क्रांति, अब आता है गोल्डन फाइबर क्रांति, ये 1, ये 2, ये 3। अब आता है गोल्डन फाइबर क्रांति। देखो गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर, ये किससे संबंधित है? मैं लिख दूं पहले? गोल्ड रिवोल्यूशन, स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति? स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति? ये संबंधित है बागवानी और शहद से। किससे? देखो पहले तो ऊपर की गोल्डन फाइबर क्रांति, तो किससे संबंधित है? जूट, जूट। स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति? बागवानी और शहद, नाम से ही मालूम पड़ता है, बागवानी और शहद। प्यारे बच्चों ध्यान से, जितनी बार रिपीट करोगे ये चीजें उतनी ही बार बार याद होगी। हॉर्टिकल्चर एंड हनी, बोलो हॉर्टिकल्चर एंड हनी, एंड हनी से। नेक्स्ट आता है पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से। झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से। झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से। श्रिम्प फार्मिंग, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? श्रिम्प। श्रिम्प, SHRIMP, श्रिम्प फार्मिंग एंड अनियन प्रोडक्शन, एंड अनियन प्रोडक्शन। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। मैं एक इसको याद करने का सिंपली तरीका ये है, आप कई बार रिपीट करें कई बार याद होगा। रेड, पिंक हो गया, रेड यानी लाल, राउंड, सिल्वर फाइबर क्रांति। तो रेड आपका किससे संबंधित है? मांस और टमाटर। किससे संबंधित है? मांस और टमाटर, मीट एंड टोमेटो। मीट एंड टोमेटो। गोल किससे संबंधित है? आलू, पोटैटो।
और सिल्वर फाइबर क्रांति कपास यानी कॉटन से। इससे संबंधित है। ये है। अब आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो एक बार पढ़ो, गोल्डन फाइबर क्रांति बच्चों किससे संबंधित है? तो गोल्डन फाइबर क्रांति आप बोलोगे जूट से संबंधित है। किससे? जूट से। गोल्डन रिवॉल्यूशन स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी और शहद से। गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली पालन में प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति प्यारे बच्चों मांस और टमाटर से। गोल क्रांति आलू और पोटैटो से। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है कपास और कॉटन से संबंधित है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो 10 ये हो गई हैं, पूरी 10 की 10 मैंने आपको बता दी। सिल्वर फाइबर क्रांति जो है, अच्छा अब डालें 10वीं, व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति। येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति। पीली हो गया। 12वीं हो गया हरित स्वर्ण क्रांति। हरित ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन है ना, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। बादामी क्रांति। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बादामी रिवॉल्यूशन। अब तुम्हें किसको पता था कि इतनी सारी क्रांतियां भी होती हैं? सब इंपॉर्टेंट है, आ चुकी है। ब्राह्मणी क्रांति। ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवॉल्यूशन। ब्राह्मणी रिवॉल्यूशन 15वीं। अमृत क्रांति। अमृत। अमृत रजत क्रांति। सिल्वर रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति दूध एवं डेयरी उत्पादन। दूध एवं डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन।
मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन। येलो क्रांति तिलहन ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स। हरित स्वर्ण क्रांति बांस। बांस यानी बैम्बू। बादामी क्रांति मसाला स्पाइसेस। ब्राह्मणी क्रांति जो है वो भिंडी से संबंधित है। लेडी फिंगर, ये बात आपको ध्यान रखना है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये याद रखना। रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट पालन। अंडा और कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन। मुर्गी पालन, एग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। एग एंड पोल्ट्री फार्म। अब कितनी क्रांति लिखा दी? 16 लिखवा दी। 16 याद करनी है, अब देख लो आप। ठीक है, 16 की 16 आपको बढ़िया से अच्छे से याद करनी है। हाँ बिल्कुल अंकित कुमार जी पढ़ सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल भाई पढ़ सकते हैं। अमित कुमार शाह जी, मैं प्यारे भाई देखो, अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाती तो इसका मतलब मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। नाराजगी क्यों करूंगी मैं आपसे? बस ये है कि मैं अपना पढ़ाने में, अपना कंटेंट कराने में आपकी बात अभी बाद में सुन लूंगी, पहले हम पढ़ने पे फोकस कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखो, तो यहाँ पे श्वेत क्रांति जो है दूध एवं डेयरी उत्पादन से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। हरित स्वर्ण क्रांति बांस से। बादामी क्रांति मसाला से। ब्राह्मणी क्रांति भिंडी से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और रजत क्रांति अंडा और कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन से संबंधित है। अब आते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखनी होती हैं। जैसे हरित क्रांति अक्सर एग्जाम में बड़ा करके पूछ लिया जाता है और काफी फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो हम हरित क्रांति को थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे क्योंकि इसकी डिटेलिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है। तो इसे बोलेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये प्यारे बच्चों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पहली ही लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित, रिलेटेड टू बताओ किससे? फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। इससे संबंधित है।
विश्व में सबसे पहले शुरू कहाँ हुई? हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो विश्व में सबसे पहले शुरू विश्व में सबसे पहले शुरू स्टार्ट कहाँ हुई? तो आप क्या बोलोगे? मैक्सिको में हुई। कहां पर? मैक्सिको में शुरू हुई। अब ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था? शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। गॉड ने किया। ये याद रखना, डॉक्टर विलियम गॉड ने क्या? विलियम एस गॉड। विलियम एस गॉड first used the term the term green revolution. ग्रीन रिवॉल्यूशन। विश्व में अगर हरित क्रांति शब्द का ये हो गया, अब वो पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग 1970 में 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्नीस सौ सत्तर में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार मिला। ये आपको बढ़िया से याद रखना। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन कहां पर? इन दी वर्ल्ड। तो आप क्या बोलोगे, कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, है ना? यही तो है। क्या है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। प्यारे बच्चों, अब वो कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व का तो हो गया, अब भारत की बात करते हैं।
भारत में हरित क्रांति के जनक, तो आप बोलोगे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ऑफ कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। मैम कोर्स का पूरा हो गया। डाउट बताओ, क्या डाउट है? तरुण शर्मा। हाँ, ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, सुमन, मैं सबकी डाउट पढ़ती हूँ। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैम मैंने चेक किया, आपने तराई और भाबर करा दिया, पर आपने कल मेरा नाम गलत बोल दिया। मेरा नाम हर्षवर्धन गुप्ता है। हाँ, तो हर्षवर्धन ने सब करा दिया भाई। चलो, अब आगे बढ़ो। तो ये आपको हरित क्रांति, अब देखो यहाँ पर रिवीजन करने का वक्त है कि हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या बोलोगे? ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। प्यारे बच्चों, ये किससे संबंधित है? तो आप क्या बोलोगे? खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। विश्व में सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले स्टार्ट हुई थी मैक्सिको में। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? तो हरित क्रांति जो शब्द का प्रयोग किया गया था, वो बहुत अच्छे से याद रखें, वो करा था किसने? हाँ, डॉक्टर विलियम गोड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये वाला आपको पॉइंट एक बार ध्यान से देख लो और इन्हें बड़े ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए, यहां तक शुरू हो गया। देखिए, अब अगर मैं कहूं कि हरित क्रांति जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, वो तो आपको पता चल गया कहाँ हुई थी, कि मैं मैक्सिको में शुरू हुई थी। लेकिन मैं आपसे अब एक क्वेश्चन यहां पर ये पूछती हूँ, प्यारे बच्चों, क्या पूछती हूँ कि भारत में शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में, और दो स्टेज में। दो स्टेज का मतलब दो चरणों में शुरू हुई। ओके, दो चरणों में
शुरू हुई? प्रथम चरण बताइए। प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज कब से कब तक चला? फर्स्ट स्टेज कब से कब तक चला? तो सन देखो, क्योंकि सन ही मेन है। 1966 से 67 और से लेकर 1980 से लेकर 1981 तक चला। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें किसकी उत्पादकता बढ़ी? गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। किसकी उत्पादकता बढ़ी मेरे प्यारे बच्चों? कि अच्छा में वीट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड हुई। किसकी? वीट। वीट की स्पेलिंग है ये ना, WHEAT। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। ये इंक्रीज हुई। और द्वितीय चरण में द्वितीय चरण यानी सेकंड स्टेज, किसकी? 1980 से 81 तक। इसमें जो है चावल के उत्पादन में वृद्धि। राइस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। राइस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड। अब स्टेट, पंजाब, हरियाणा, एंड वेस्टर्न यूपी। एंड वेस्टर्न यूपी। इसमें देखो, सारे सन याद रखो कि भारत में जो शुरुआत होती है हरित क्रांति की, वो 1960 के दशक में शुरुआत हुई थी। अब वो भी ये 2 चरणों में स्टार्ट हुई। इसका जो प्रथम चरण था हरित क्रांति का, वो कब से कब तक माना जाता है? सन देखना है कि 1966 से लेकर 1980 के बीच तक माना जाता है। तो इस पीरियड में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। लेकिन जो द्वितीय चरण है यानी 1980 वाला है कि 1980 से 81 में लेकर, तो इसमें आप ये ध्यान रखोगे चावल के उत्पादन में वृद्धि यानी राइस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और ये किस स्टेट में? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हरित क्रांति ज्यादा फैली। इन स्टेट में ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, विवेक राठौर भाई बताइए। सरसों और राई एक ही होता है, बॉबी सिंह? हो गया। आगे बात कर लेते हैं मेरी प्यारे बच्चों, श्वेत क्रांति। नेक्स्ट, व्हाइट रिवॉल्यूशन।
मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित। दुग्ध उत्पादन से संबंधित। अब भैया इसके जनक यानी फादर जरूर आने ही आने होते एग्जाम में, जरूर आने होते। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना। बस आज तो मैं थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ूंगी, बस मतलब हो ही गया 1 घंटा, क्योंकि मेरी ना 4 बजे भी क्लास है। हाँ, आज लगातार क्लास है इस वजह से, है ना। तो थोड़ा सा को फाउंडर ऑफ अमूल, प्यारे बच्चों, को फाउंडर ऑफ अमूल, ये याद रखना है। 26 नवंबर, क्या मना है? नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, ये ध्यान रख। 1 जून को क्या मनाते हैं? 1 जून को इंटरनेशनल मिल्क डे। इंटरनेशनल मिल्क डे, ये आपको याद रखना है। हो गया इतना। अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? संस्थान एनडीआरआई कहां पर है? करनाल, हरियाणा। करनाल, हरियाणा, ठीक है। नेशनल डेयरी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। बाकी इसके बाद अब मैं कराऊंगी कल, थोड़ा सा और रह गया है, फिर ये वाला मतलब नेक्स्ट क्लास में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और उससे अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो देखते हैं, शायद खनिज का रख लेंगे। हाँ, खनिज का टॉपिक रखेंगे, ठीक है, लास्ट। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारी स्टार्ट होगी तो वो खनिज के टॉपिक से स्टार्ट होगी। हाँ, मैम आपके पति क्या काम करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। चलो, तो अब अच्छे से समझ में आया। आज के लिए यहीं पे क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया मेरी नेक्स्ट क्लास भी है।
तो मैं इसलिए ना थोड़ा जल्दी ही छोड़ रही हूँ, वरना मैं पढ़ाती तुम्हें पता है पूरे 1 घंटे। मैं नहीं 10 मिनट वगैरह छोड़ती हूँ। वो तो जरा मेरी क्लास है 4 बजे। मजे से समझ में आई ना सब चीजें। बाकी थोड़ा सा आधा घंटे की क्लास और रह गई है कृषि की। और फिर मंडे को हमारा वो वाला टॉपिक होगा, कौन सा बताया मैंने? खनिज। हाँ, सीआरपीएफ छोड़ दी। थैंक यू। याद कर लेना, मंडे में मिलेंगे।